वंचित समाज को सत्ता में आने की ललक सामाजिक न्याय के महायोद्धा मान्यवर कांशी राम साहब ने दी। आज उनकी जयंती है। इस अवसर पर कई बहुजन एक्टिविस्ट हैं जो आज जयंती मनाने आए हैं। और हम उनसे बात करते हैं कि कांशी राम साहब को ये लोग किस रूप में याद करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी उषा अम्बेडकर है। कांशी राम साहब को जानती हैं आप? जयंती मना रही हैं। हाँ। किस रूप में उनको आप जानती हैं? मैं जानती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को लिखा, जिस विचारधारा को इस देश दुनिया को दिया, उस विचारधारा को हमारे मानवर कांशी राम साहब ने पूरे दुनिया को, खासकर भारत में इस विचारधारा को फैलाया और उस विचारधारा के तहत हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने बहुजन समाज का गठन किया, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उन्होंने एक सुंदर समाज का निर्माण किया जिससे हम लोग सत्ता में आए। उसके बाद क्या हुआ कि जब उनका उत्तराधिकारी बना तो वो किसी के हाथों बिक गए, जिसके कारण से हमारे बहुजन समाज की कमी आ गई, कमजोरी आ गई। धीरे धीरे जो है हम लोग कमज़ोर। क्या भूमिका रही वंचित समाज को आगे लाने में? कांशी राम साहब की क्या भूमिका थी आपकी नज़र में? उन्होंने घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर बहुजनों को समझाया, अम्बेडकरवादी विचारधारा को समझाया, संविधान में क्या अधिकार मिला है उसको समझाया और बहुजन को बहुत बड़ी इससे ताकत मिली। बहुत से लोग उन्हें दलित नायक के रूप में जानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांशी राम साहब सही मायने में भारत के दूसरे अम्बेडकर थे जिन्होंने वंचित समाज को नई धारा दी, नई ताकत दी और सबसे बड़ी ताकत दी कि तुम सत्ता में आओ। व्यापक पैमाने पर वंचित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अब सत्ता की ताकत को समझने लगे हैं। हमारे साथ हैं सोनू मल्लिक जो भीम आर्मी के ज़िला अध्यक्ष हैं। सोनू, किस रूप में देखते हो आप कांशी राम साहब के योगदान को? मान्यवर हमारे जो महापुरुष हैं, मान्यवर कांशी राम साहब, बाबा साहब का जो मिशन था, बाबा साहब जो भारत में जो किए, क्या किए? भारत में एक ये विषमताओं को मिटाने के लिए बाबा साहब ने बहुत लड़ाई लड़ी। उसके बाद बाबा साहब को जो संविधान लिखने का मौका मिला, तब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एंड माइनॉरिटियों को जो है जो अधिकार संविधान में मिला, प्राप्त हुआ, उस अधिकार का इम्प्लीमेंट जो है ज़मीन पर नहीं हो रहा था। फिर भी दलितों, पिछड़ों को शोषण हो रहा था और सत्ता में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग ना के बराबर भागीदारी नहीं थी, जिसके कारण जो है मान्यवर कांशी राम साहब ने बाबा साहब के मिशन को पढ़ा और उसके बाद जो है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो है सारा नौकरी को त्याग करके, सारा सुख सुविधा को त्याग करके जिस प्रकार से इस पूरे भारत को जगाया, पूरे बहुजन समाज को एकत्रित किया और बहुजन समाज का जो बहुजन शब्द जो है वो कांशी राम साहब ने ही दिया, ताकि जो है SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो एकत्रित हो और इनके नेतृत्व में एकत्रित हुआ भी और यूपी में जो है इनके नेतृत्व में सत्ता में भी जो है आने का काम किया। जो मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी आए और ये कांशी राम साहब जी का देन था कि पूरे भारत में उस समय बहुजन समाज का डंका बजने लगा और शासन में, प्रशासन में हर जगह भागीदारी मिलने लगी। अब जो है मान्यवर कांशी राम साहब के आंदोलन को जगाना होगा और हमें भारत की सत्ता पर काबिज होना होगा, तभी जो है हम दलित पिछड़ों के जो न्याय की बात करते हैं वो कामयाब हो पाएगा। क्योंकि जिस समाज का सत्ता में भागीदारी नहीं होती है, जिस समाज का जो है सत्ता नहीं होता है, वह कौम हमेशा शोषण का शिकार होते रहता है। जय भीम, जय मूल निवासी। क्या नाम है?
जयदेव कुमार मौर्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला संयोजक, बामसेप के ऑपोजिट विंग से हैं। अच्छा, बामसेम से है। तो आप मान्यवर कांसीराम साहब के आंदोलन और उनके योगदान को किस रूप में देखते हैं? देखिए विजय जी, वो नॉलेज ऑफ सिंबल के रूप में बाबा साहब ने उभरे। उन्होंने नॉलेज को इकट्ठा या किताबों का जखीरा कहें तो उन्होंने बाबा साहब किताबों का जखीरा बाबा साहब ने इकट्ठा किया और हमारे समाज को दिया जी। इस बाबा साहब की इस नॉलेज को, इस जखीरा को अगर फैलाने का काम सबसे ज़्यादा मेरे नज़र में अगर कोई किया है तो मानवर कांसीराम साहब ने किया है। कांसीराम साहब अगर आज नहीं होते तो कहीं न कहीं अंबेडकर का जो विचारधारा था वो दब गया होता। जयंती मना रहे हैं और प्रत्येक दिन बहुजन कार्यक्रम कहीं ना कहीं छोटे छोटे गलियारे में हो रहा है। अभी जस्ट मैं बताऊं तो 2 मीटिंग में लेके आया हूं और इस तरह से कार्यक्रम जो चल रहा है ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है कांसीराम साहब, जिनको मैं देखता हूं और अपने आप को एनर्जेटिक फील करता हूं। अकेले भी रहता हूं तो मैदान में काम करने के लिए लगा रहता हूं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत सारे वक्ता हैं। एक चीज़ हमको और बताइए, चूँकि आप एक्टिविस्ट हैं, मिशनरी हैं, तो एक चीज़ बताइए, जो बहुजन आंदोलन है, लगता है कि जो उसकी रूपरेखा होनी चाहिए थी वो मूल रूपरेखा में है या कहीं भटकाव भी है? नहीं, देखिए भटकाव तो है। कांसीराम साहब की ही बात अगर किया जाए तो उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध बुक लिखा था, चमचा युग। चमचा युग जी। चमचा युग के यहाँ पे तमाम आप बुद्धिजीवी लोग हैं, समझते हैं। लेकिन अभी अगर मानवर साहब होते तो क्या करते हैं? अगर अभी मानवर साहब होते, पॉलिटिकल राजनीतिक जिस तरह से अभी वर्तमान व्यवस्था में है, चाहे गांव से लेकर केंद्र सरकार की बात किया जाए, तो उन्होंने चमचा युग सीजन 2 लिखते। चमचा युग सीजन 2 में बहुत सारे ऐसे लगातार वॉल्यूम में लिख देते। हाँ, वॉल्यूम लिखते एकदम। सीजन 2 ये चलता, सीजन 3 लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है ये सीजन 2 का बेजोर नमूना है। हमारे साहब ने तो रास्ता दिखा दिया। कुछ लोग हैं जो दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। कांसीराम साहब भी कहते हैं कि सत्ता के लिए कोई भी समझौता स्वीकार है। समझौता स्वीकार किया था, लेकिन एक चीज़ उनके जीवन को अगर देखिएगा तो उन्होंने किसी दूसरे के टर्म कंडीशन पे काम नहीं किया। वो जहाँ भी गए उनका अपना टर्म कंडीशन था। आज की तारीख में हमारे जितने भी जातिगत नेता हैं या पार्टीगत नेता हैं उनको देख लीजिए, उन्होंने अपने उद्देश्य को छोड़ा, सामाजिक उद्देश्य को छोड़ा, अपने व्यक्तिगत पारिवारिक उद्देश्य को पकड़ने के लिए, कुर्सी के लिए, Z+, Y+, सुरक्षा के लिए YZ में उलझ गए। YZ में उलझ गए। तो ये मामला है सर। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।